वसुदेव और देवकी अब कृष्ण की तरफ देखते रह गए हैं, उन्हें प्यार नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि हमने जो लीला की है इसका इन्हें आभास हो गया है कि ये हमारे पुत्र नहीं है, ये तो भगवान है। अच्छा, भगवान को पुत्र हम कैसे माने? ये तो भगवान है। उस समय भगवान ने जो उनके साथ लीला कर रही है योग माया, फिर माया को इशारा किया, फिर तो ये हमारे पुत्र स्नेह से वंचित रह जाएंगे, इन्हें शीघ्र ही पुत्र स्नेह मिलना चाहिए। अब तो योग माया ने असर कर दिया, दौड़ करके देवकी ने छाती से लगा लिया और अपने नेत्रों से अश्रुधार से कन्हैया को नहला दिया। भगवान कहते हैं, हे मेरे माता पिता, पुत्र की जिंदगी 100 वर्ष की हो जाए और पूरे 100 वर्ष जी करके वो माता पिता की ही केवल सेवा करे और कुछ न करे, फिर भी वो माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता है। उस समय मानो भगवान ने प्रकट कर दिया, वसुदेव और देवकी को वात्सल्य प्रेम दे दिया कि हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। ये कितना ऋण है? ये जो हमारा शरीर है ये माता और पिता के रज और कण से बना है प्यारे। अच्छा, हमारा शरीर है, फिर तुमने हमारा क्यों कहा? ये हमारा है ही नहीं, तो पराया है, किसी दूसरे की संपत्ति है। माता पिता के रज और कण से बना है, तो हमें से क्यों कहते हैं कि हमारा शरीर हमारा नहीं है? ये जिसका है उसी को अर्पण करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सबसे पहले माता पिता के सामने। अच्छा, कैसे अर्पण करोगे? कि हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। अरे उनके तो ऐसा है इतने कि हम गिना सकते नहीं। अरे वो कहाँ पूजा में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का, हो तो हो इनकी कृपा से खात्मा संताप का। इनकी तुलना में कभी कोई वस्तु नहीं ला सकते नहीं। उनके तो ऐसा है इतने कि हम भुला सकते। अच्छा, रजोगुण की तो बात छोड़ दीजिए, हम उनकी गोदी में लेटे हैं, रात्रि में उनके पास लेटे हैं, बचपन है, बाल्यावस्था है, हमने बिस्तर को गीला कर दिया, दौड़ करके माँ ने वो गीला वीला अपनी तरफ दबा लिया, सूखा निकाल करके और मुझे फिर छपका लिया। और यही नहीं, फिर हम कोई कार्य करते जीवन में जीते दुखी हो गए, देख ले हम तुको दुखी तो भर ले अपने नैन, ये एक हमारे सुख की खातिर तड़पते दिन रैन। ये भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं, कष्ट हो तन पर हमारे होठे बेचैन। ये हमारे शरीर में कष्ट है और ये बेचैन होते हैं। और इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते। पढ़ लो वेद और शास्त्र का भी एक यही मर्म है, योग्यतम संतान का सबसे उत्तम कर्म है। इनके चरणों में ये तन मन धन लुटाना धर्म है। जगत में जब तक रहें सेवा करें माँ बाप की, ये पथिक सत्य है जिसको मिटा सकते नहीं।
उनके तो ऐसा इतने कि हम गिना सकते नहीं। महाराज वसुदेव देवकी ने बहुत प्यार किया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम सांदीपन मुनि के यहाँ पढ़ने गए। उन्होंने गुरु दीक्षा दी है, जिसमें गुरु के पुत्र को ही लाके दे दिया जो प्रवास क्षेत्र में समुद्र में बह गया था। इस तरह भगवान लीला करते हैं। उद्धव जी को आज समझाया है, मानो भगवान श्री कृष्ण ये प्यारे सखा हैं, मंत्री भी हैं। तो चर्चा करने लगे हैं भगवान एक दिन, उद्धव जी गोपियां हम इन्हें छोड़ करके चले आए, परसों का वादा कर आए और अब तक नहीं पहुंचे, कितने ही परसों निकल गए। वो बहुत दुखी होती होगी, उनके साथ रहे प्रेम हो गया, स्नेह में वो जल रही हैं। इसलिए आज मेरी राय है कि तुम वृंदावन चले जाओ, वहां गोपियों को समझा दो जाकर, क्योंकि वो ज्ञान की पोथी से भगवान को ही बताने लगे कि कैसी पागल हो गई हैं गोपियां महाराज हैं, क्योंकि वो उनके मित्र हैं। तो मित्र से तो किसी भी तरह बोल बैठे, ये भाव बन गया, सखा है, मंत्री है। फिर भी कहा कि नहीं नहीं तुम समझा दो जाके। कहा घनश्याम ने ऊधों से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में बेसदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर यही कहती हैं। क्या कहती हैं वो? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि श्याम बिन कैसे जिए, श्याम बिन कैसे जिए, श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल, श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल, श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल है, श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल है, श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल में, 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 श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी। श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल में है। इस तरह बेचारी परेशान रहती हैं। तो अपने भगवान का, अपने सखा का आदेश माना और वहां से चलने लगे हैं। चले मथुरा से जब उदों वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। करील के कांटे लगे, उनके बीच में से रास्ता था, तो वो कांटे उलझ गए उनके वस्त्र में। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। और वहां पर एकदम आवाज आने लगी कि श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल में, श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल में, श्याम बिन कैसे जिए, कृष्ण बिन कैसे जिए,
श्याम बिन कैसे जिए, कृष्ण बिन कैसे जिए, कैसे जिए, श्याम बिन कृष्ण बिन, श्याम बिन कैसे जिए, जान बड़ी मुश्किल, जान बड़ी मुश्किल में, श्याम बिन कैसे जिए 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 जान बड़ी मुश्किल में। और पहुंच गए उद्धव जी। सहस्त्रों गोपियों के मध्य बैठी थी श्री राधिके रानी, खुला था व्योम और वहां पर भी प्रकट थी यही बानी कि श्याम बिन कैसे जिए जान बड़ी मुश्किल में है। सभी गोपियों ने उद्धव जी को घेर लिया। उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी आए हैं, ये सखा है हमारे भगवान कृष्ण के, ये मंत्री भी हैं। बड़ा आदर सत्कार किया है, सम्मान किया है, उनको जल से पैरों को धोया, थकान दूर की, उनको सुंदर सुंदर भोजन लाके रख दिए, सब तरह से संतुष्ट कर दिया। फिर सुंदर सोने की चौकी पे बिठा करके सबने ही उनको नमन किया है। और सब चुप हो गई, बोलती नहीं, क्योंकि सेवा से तो निवृत्त हो चुकी है। उद्धव जी भी कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ बोलो। अच्छा पहले आप ही बोलो। एक गोपी बोली कि निस दिन बरसत नैन हमारे, जब से श्याम मथुरा को पधारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, पानी बरसता रहता है। अरे कर कपोल भय कारे, मेरे आंसू बहते रहते उनकी याद में। जो मैं आंखों में अंजन लगाती हूँ, वो अंजन भी बह करके नीचे आता है, और फिर अपनी आंखों को मैं संभालती हूँ दोनों हाथों से, तो मेरे गाल और ये दोनों ही हाथ काले पड़ जाते, कर और कपोल काले पड़ गए हैं। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बैत पनारे, आंसू सलिल बहे पगथा के, बहे जात सित तारे। सूरदास उधो इतना ही नहीं है, सूरदास अब ब्रज डूबत है, काहे न लेत उबारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन सदन बरसत नैन हमारे। मजा बरसात का जो चाहो, तो इन
आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का जो चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। वो बरसों में बरसते हैं और ये बरसों से बरसते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। नैन हमारे, श्याम तेरी श्याम, जिस दिन बरसत नैन हमारे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ये दशा है हमारी। उद्धव जी ने कहा तो तुम ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते,